बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ बेसिस के इस्तेमालात। बेसिस के इस्तेमालात में सबसे पहली जो बेस है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और इसको हम आम ज़ुबान में जो है वो कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और कास्टिक सोडा जो है वो NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ होता है? साबुन की तैयारी में, ठीक है। जितने भी आपके पास सॉप्स होते हैं उन तमाम के अंदर जो है वो क्या होता है, किससे मिलके बने होते हैं? वो कास्टिक सोडा यानी NaOH से। खैर ये आपका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि किस तरह साबुन बनता है। बेसिकली यहाँ पर देखिए उसने जो है वो पानी लिया, उस पानी में जो है वो क्या ऐड किया है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे से उसको जो है वो उसने हीट करना, गर्म करना स्टार्ट किया, और उसके अंदर फिर ऑयल ऐड किया, और ग्लास रॉड की मदद से, स्टीलर की मदद से उसको स्टीर करना, यानी कि उसको हिलाना शुरू कर दिया। और काफ़ी देर बाद हिलाने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये मटेरियल जो है वो सख्त होता जा रहा है। और फिर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली जो है वो एक जो है वो आपको हार्ड सा मटेरियल जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे? इसको फ़िल्टर कर लेंगे। तो फ़िल्टर करने के बाद जो है वो फ़िल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, सोप ऊपर रह जाएगा। फिर आप जो है वो उनको सांचों की मदद से किसी भी शेप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो कास्टिक सोडा की मदद से सॉप वगैरह जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। यू कैन प्रिपेयर सॉप एट योर होम। आप जो है अपने घर पर भी जो है वो सॉप जो है वो बना सकते हैं कास्टिक सोडा लाकर। ऑयल वगैरह, फैट्स वगैरह, इवन के आजकल जो है वो चूँकि भी जो है वो ईद कुर्बान भी जो है वो गई भी है, तो कुर्बानी की होगी, फ़ैट्स वगैरह घरों में पड़े होते हैं, तो उससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH ट्वाइस होता है। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर है। और फार्मूला क्या है? CaOCl, और फिर जो है वो Cl, इसको आप जनरल भी लिख सकते हैं, CaOCl2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर देखें, ये जो है वो आपके पास हार्ड वाटर था। हार्ड वाटर की निशानी क्या होती है कि कम जो है वो उसमें झाग बनती है, लेदर कम बनती है। तो जब जो है वो आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, तो अब इसके इस्तेमाल से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ से आप इसमें जो है वो इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। और इसमें आप देखें जो है कितने ज़्यादा बबल्स बन गए हैं, झाग जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह वो कहता है, और एसिड रेन की वजह से मिट्टी की एसिडिटी और झीलों में पैदा होने वाली एसिडिटी की न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिड रेन क्या होती है ये भी आप जो है वो आगे बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद रखें, तेज़ाबी बारिश होती है, और जिसकी वजह से जो है वो मिट्टी में भी एसिडिटी आ जाती है। अब उस मिट्टी की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, अब मिट्टी की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट्स आपको पता है मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। तो मिट्टी में अगर जो है वो हमारे पास कुछ एसिड रेन या एसिड रेन के स्रात होंगे, तो उससे जो है वो प्लांट्स को नुकसान होगा। इस तरह झीलों में पैदा होने वाली एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कलाइन बैटरियों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा था, वो बैटरी में यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैदे की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया है कि आप अक्सर देखते हैं कि सम टाइम, अभी रिसेंटली कुछ लोगों को स्टमक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से, रात को जो है वैसी चीज़ें खाने से उनमें जो है वो एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड की मिकदार उनके स्टमक में बढ़ जाती है। फिर सीने में जो है वो जलन सी फील होती है। तो वो जलन बेसिकली क्यों हो रही होती है? क्योंकि आपके स्टमक के अंदर HCl मौजूद होता है, वो स्टमक की मिकदार ज़्यादा होती है, वो इसोफिगस में आती है। तो वहाँ पर फिर आपको जो है जब वो उसकी दीवारों को डाइजेस्ट करती है, तो वहाँ पर आपको जलन फील होती है। तो उस जलन को कम करने के लिए, उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी बेस होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस का फार्मूला होता है। इसके अलावा जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है अगर आपको कहीं जो है वो शहद की मक्खी जो है वो डंग मारती है, या कुछ जो है वो इस तरह का होता है आपके साथ क्राइटेरिया, तो उसमें भी जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। चूँकि शहद की मक्खी के डंग में जो है वो फार्मिक एसिड होता है, और वो एक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बेस कौन सी यूज़ होगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज़ होता है? आग बुझाने वाले आलात में फ्यूमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है।
ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं फायर को जो है वो बुझाने के लिए। तो आग को बुझाने के लिए इसमें जो हम यूज़ करेंगे केमिकल वो कौन सा होगा, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों से ग्रीस के दाग निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इसमें लगाएंगे और कपड़ों के दाग ग्रीस वगैरह जो है वो आप इजीली जो है वो क्या कर लेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक दिया हुआ है, इसमें से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूजेस आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसमें से एक सेपरेट जो है वो एक या दो इसमें से शॉर्ट बन जाते होते हैं। मैदा खुराक को हजम करने के लिए बाकायदगी से केमिकल्स की तुबत पैदा करता है। ये केमिकल्स बुनियादी तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दूसरे सॉल्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये सारी चीज़ें आप 9th में बायो में पढ़ चुके हैं। अगरचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है, क्रोसिव का मतलब जला देने वाला, ठीक है। अगर आपकी स्किन के ऊपर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंक दिया जाए जो आपके स्टमक में मौजूद है, तो आपकी जिल्द वहाँ से फ़ौरन क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। ये क्रोसिव इफेक्ट होता है एसिड का। तो वो कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रॉसिव होता है, लेकिन मैदा जो आपका स्टमक है इसके असरात से महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी अंदरूनी सतह पर ऐसे सेल्स की तह मौजूद होती है जो बेस पैदा करते हैं। अब देखें इनके सेल्स के ऊपर, इनकी जो अंदरूनी लेयर है उसके ऊपर कुछ इस तरह के सेल्स मौजूद होंगे जो कि उस बेस, उस एसिड के इफेक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। किस तरह ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो बेस पैदा करते हैं, और वो बेस उस एसिड के असर को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। जो मतलब न्यूट्रलाइज करती है। इस एसिड का अहम काम निज़ाम के प्रोसेस में खुराक में मौजूद केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है। बस खुराक के बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और खुराक हजम हो जाती है। ये एसिड खुराक और मशरूबात में मौजूद बाज़ नुकसानदा बैक्टीरिया को भी मारता है। तो आपने कोई ऐसी फूड ली उसमें कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो HCl जो होता है वो उनको भी किल कर देता है। ताहम बाज़ औक़ात मैदा बहुत ज़्यादा एसिड पैदा करता है जो मैदे की एसिडिटी का बायस बनता है, जैसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइपर एसिडिटी से क्या मुराद है, तो आपने लिखना है बाज़ मैदा जो है वो स्टमक में मैदा बहुत ज़्यादा HCl पैदा करता है और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इस बीमारी की अलामात क्या होती हैं, फिर आप उसकी अलामात भी बताएंगे। मैदे में जलन, अक्सर औकात ये जलन छाती की तरफ फैल जाती है और जो सीने की जलन कहलाती है, हार्ट बर्न जिसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इसके यूज़ के लिए आप क्या जो है वो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप इसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी इस तरह का सिरप जो है वो बाज़ार से परचेज़ करेंगे तो आप देखेंगे वो सिरप जो कि यूज़ हो रहा है हार्ट बर्न को कम करने के लिए, सीलन की जलन को, तो उसमें आप देखें कोई ना कोई बेस उसमें ऐड होगी। मैक्सिमम चांसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं। तो एसिडिटी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा खाने से गुरेज करें और फैटी एसिड और मसाला जात खुराक से दूर रहें, जो कि ऐसा नहीं करते आप लोग। खुराक सादा और बाकायदगी से खाएं। खाना खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट तक सीधी पोजीशन में रहें। सोने के दौरान सर ऊंचा रखें। तो ये कुछ जो है वह एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप ये करते हैं तो मे बी आप बच जाएं इस हाइपर एसिडिटी से। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।